हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन इस बार टर्म 1 एंड टर्म 2 दो पार्ट्स में होंगे, यानी बच्चों को दो बार बोर्ड के एग्जाम देने पड़ेंगे। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं उनको पता है कि जैसे एक्सपेक्टेशन डेट है कि भाई 15 नवंबर से या 15 नवंबर के आसपास में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके होंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो किस तरह से हम प्लानिंग करें, किस तरह से अब हमें करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में हो चुका है, रिवीजन चल रहा है, तो हम ऐसे कैसे तैयारी करें कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। सबसे पहली बात तो टर्म 1 जो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा MCQS फॉर्मेट में रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसका मतलब है या तो सही तो 1 आउट ऑफ 1 और गलत तो 1 आउट ऑफ 0। 0 भी मार्क्स आ सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो 0 मार्क्स ना आए और इतने आप प्रैक्टिस ऐसे कैसे करें कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो हमें ऐसे क्या तैयारी करनी चाहिए और किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा आपके इस टर्म 1 में। तो देखिए आप लोगों के जैसे 8 चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के रियल नंबर चैप्टर 1 है जो आप लोगों की बुक के अंदर वो 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 6 मार्क्स का आएगा, उसको उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे आप। पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलकर, ये दोनों चैप्टर मिलकर आप लोगों के 10 नंबर का आएगा। तो अपने आप में स्कोरिंग हो गया है, और जिसमें लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल से कट हो चुका है, तो आप लॉन्ग डिवीजन वाले पार्ट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो नॉर्मल बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो चुका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 नंबर का है अपने आप में, जिसके अंदर आप लोगों के एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यानी कि 7.3 आपको करने की नीड ही नहीं है। आपको केवल 7.1 और 7.2 को अच्छे से प्रिपेयर करना है, यानी डिस्टेंस फार्मूला प्रिपेयर करना है, सेक्शन फार्मूला प्रिपेयर करना है। उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये है आपके 5 नंबर का है। इसके अंदर आप लोगों के एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट जो आप लोगों के कन्वर्ट वाले एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज जो है आप लोगों के वो हट चुकी है, तो 8.3 करने की नीड नहीं है। आपको केवल 8.1, 8.2, 8.4 से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। इसी तरह से एरिया रिलेटेड टू सर्किल 4 नंबर का आएगा आप लोगों के। इसके अंदर जिसमें थीटा के वैल्यू 90 के अबाव वाले जो भी एंगल्स है वो वाले आएंगे नहीं। जैसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं 120 डिग्री एंगल्स लेके यूज कर रहा है, तो उस तरह वाले क्वेश्चन उसमें नहीं आएंगे। बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। प्रोबेबिलिटी आप लोगों के 3 मार्क्स का आएगा, और ट्राइंगल जो आपका चैप्टर 6 है वो 6 मार्क्स का आएगा। तो ओवरऑल ये जो है आप लोगों का पेपर वो 40 मार्क्स का होगा, और इंटरनल जो है आप लोगों के 10 नंबर का होगा। ओवरऑल मिलकर आपके 50 नंबर का, यानी उन्होंने क्या किया है कि पेपर आप लोगों का जो मार्क्स आते हैं 100 में से, तो उसको 2 पार्ट्स में कर दिया 50-50। और 50-50 में भी 40 तो आप लोगों के एग्जाम का होता है, 10 नंबर इंटरनल होता है। इसी तरह से टर्म 2 में भी 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा और 10 मार्क्स का इंटरनल होगा। ओवरऑल मिलकर ये 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरा आपका जो रिजल्ट बनेगा 100 मार्क्स का बनेगा, टर्म 1 एंड टर्म 2 मिला के। तो इस तरह से प्लानिंग करके अगर आप तैयारी करोगे बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाओगे। अब जितने दिन भी आप लोगों के पास रहेंगे, जैसे अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और नवंबर में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब हमें ऐसी क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, जिससे हम इस MCQs बेस पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ले पाए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है, किस तरह से करना है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों के इस एग्जाम के अंदर 90 मिनट्स आप लोगों को मिलेंगे पेपर अटेंड करने के लिए। 90 मिनट्स आप लोगों के पास होंगे, तो उन 90 मिनट्स के अंदर आप लोगों के पास टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। उन 40 क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। 40 क्वेश्चंस को अटेंड करना है, तो इसके अंदर हमें एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग करनी है। तो जैसे इसके 3 पार्ट्स के अंदर आप लोगों की पेपर आएगा। जैसे मैं अगर पहला पार्ट कहूँ तो जिसके अंदर 1 से 20 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा पार्ट होगा जिसके अंदर 21 से 40 क्वेश्चंस होंगे। तीसरा पार्ट होगा जिसके अंदर आप लोगों के 41 से 50, यानी टोटल 50 क्वेश्चन होंगे।
उन 50 क्वेश्चन में से आप लोगों को 40 क्वेश्चन करने हैं। अब ये चूज करने में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जैसे 1 से 20 वाले जो क्वेश्चन है, स्टार्ट वाला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन में बटा हुआ होगा आपका पेपर जो है आप लोगों के 3 पार्ट्स में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए के जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आपको जो क्वेश्चन अटेंड करने हैं यानी 16 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। इसी तरह से आपको बी पार्ट में से भी यानी 16 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। उसी तरह से सी पार्ट्स में भी आपको यानी इसमें 8 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ओवरऑल आप लोगों को 40 क्वेश्चन अटेंड करने हैं इस तरह से। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि 90 मिनट के अंदर किस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेंड करें। तो देखिए जैसे ही पेपर आता है तो आपको जैसे पार्ट ए आपने उठाया तो पार्ट ए के 16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन में से ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप देखते ही कर सकते हो। तो सबसे पहले काउंटर अटैक उन पे कीजिए कि 1 से 20 में से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिसको आप सीधे ही कर सकते हो। पेपर पे आप उससे टिक कर सकते हो कि ये मुझे करना है, तो हाथों हाथ उसको टिक कर लीजिए कौन कौन सा आप कर सकते हैं। तो रैंडमली जो आ रहा है, इसी तरह से पार्ट बी के अंदर भी आप टिक करके रख लीजिए। और पार्ट सी जो कि आप लोगों के लिए इस बार जो ऐड हुआ है जिसके अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और एसोसिएशन एंड रीजनिंग बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप लोगों को बताना होता है कि भाई इनमें दोनों स्टेटमेंट में रिलेशंस होता है। उसके बेसिस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आप अच्छे से देख पाएंगे। अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा, फिलहाल इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसके अंदर से आपको चूज करना है और अटेंड करके आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। स्टार्ट का जो ये बचाया टाइम है आपके बहुत काम आ सकता है। तो अब आप किसी बच्चे को लगता है कि वो केस स्टडी पहले कर सकता है और एसोसिएशन एंड रीजन बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो पहले कर सकता है, तो उसको करके वो टाइम बचा सकता है। तो 90 मिनट को अगर बांटे तो 90 मिनट में अगर मैं इन तीनों में बांटूं तो जैसे मुझे 30 मिनट 20 मिनट और 10 मिनट रीडिंग और उसको ओएमआर शीट को फिल करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करिए आप। 60 मिनट इसके, 20 मिनट इसके लिए, 10 मिनट मिला के टोटल ओवरऑल 90 मिनट। तो आप लोगों को 30 मिनट के अंदर ये ट्राई करना चाहिए कि आपके 1 से 16 क्वेश्चन हो जाए। इसी तरह से बाकी के ये 16 क्वेश्चन भी 30 मिनट में हो जाए तो आपके पास टाइम बचेगा। 20 मिनट में अगर ये 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, या फिर आप ये वाला टाइम जो है अगर बच जाता है आप लोगों के, इन दोनों में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो और 10 मिनट कम से कम आप लोगों को ओएमआर शीट फिल करने के लिए लगेगा है, तो ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को उसको फिल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग नॉर्मली प्रिपरेशन करते जाओ लेकिन ओएमआर शीट की प्रैक्टिस ही ना करें, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे आप। जैसे ही आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है तो आप लोग सैंपल पेपर उठाइए, सैंपल पेपर उठा के आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए और ओएमआर शीट फिल करने की भी प्रैक्टिस करिए। तो उससे आप लोगों की अच्छे से अच्छी तैयारी होगी और बिल्कुल आसानी से तैयारी कर पाओगे आप लोग। पेपर ज़्यादा हाई फाई तो नहीं आएगा, लेकिन पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, जिसके अंदर आप अगर उन्हें ज़्यादा टाइम लगा दिया तो बाकी क्वेश्चन के लिए हो सकता है टाइम नहीं बचे, आपका पेपर आप किसी की स्पीड स्लो रहती है या किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम रहता है तो हो सकता है कोई क्वेश्चन छूट जाए, फिर आप लोगों को ऐसे ही तुक्का लगाना पड़े। ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए अच्छा है कि आप टाइम डिवीजन कर लीजिए कौन कौन से चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है। ये 10 नंबर का, इसका मतलब ये छूटना ही नहीं चाहिए, हमारा 10 नंबर स्कोरिंग है, स्कोर इसको भी करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो टोटली कैलकुलेशन बेसिस पे तैयारी करिए। जैसे सबसे आसान चैप्टर है हमारे प्रोडक्टिव, तो ये 3 नंबर तो अगर कोई छोड़ रहा है तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। सबसे आसान चैप्टर में से है ये 6 मार्क्स आप फ्री के ले सकते हो। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल मिला के, पॉलिनोमियल बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, लॉन्ग डिवीजन इससे हट चुका है, जिसकी वजह से बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेसिस पे है तो आप ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन इन दोनों को मिला के 10 नंबर वाजिब है, बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो टोटली ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट है, आप लोगों को एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड का भी ध्यान रखना है। बस इसी चीज़ को अगर आप ध्यान रखोगे और कंटिन्यू इस महीने अच्छे से तैयारी कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।